ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज हम नामांक के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने 7 और 8 नामांक के बारे में जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी नामांक यानी 9 नामांक के बारे में। बिल्कुल, अपना नामांक जानने के लिए सर्वप्रथम आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। जैसे कि किसी का नाम मेघा है। मेघा नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे जो गुड लक टिप शो जो चलता है उसकी को डायरेक्टर है। बहुत मेरे साथ में मेहनत करती है। सुबह सर्दी गर्मी तूफान आंधी हो, ये सुबह मेरे साथ में शो पे मौजूद रहती है। और उसके साथ साथ विशेष तौर पे जो हमारी पीसीआर टीम है उसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी सुबह सुबह सर्दी गर्मी आंधी तूफान बरसात में मेरे साथ में यहाँ शो के अंदर उपस्थित होते हैं। सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो मेघा के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले मेघा स्पेलिंग हमने लिख लिया MEGHA। तो अल्फाबेट जो हुआ मेघा का 4, M का 4, E का 5, G का 3, H का 5 और A का 1। अब जोड़ लीजिए 4 + 5 + 3 + 5 + 1 = 18। 18 को फिर जोड़िए 1 + 8 = 9। तो कुल योग बना 9। तो मेघा का जो नामांक है वो है 9। मेरा खुद का भी नामांक जो है वो 9 है। तो नामांक 9 वालों का जो गुण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नामांक 9 वाले जो व्यक्ति हैं उनमें नायक या प्रधान व्यक्ति बनने की चाह बहुत होती है। समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की चाह रखते हैं। सपने बहुत ऊंचे होते हैं। ऐसे लोग जिनका नामांक 9 होता है जो भी कार्य करते हैं उस पर अपनी इंपॉर्टेंस जरूर व्यक्त करते हैं। साहसी होते हैं। रिस्क फैक्टर बहुत होता है और अपने साहस के द्वारा अपनी हिम्मत के द्वारा अनेक नेगेटिव सिचुएशंस को भी दूर करने की चाह रखते हैं। वाणी भी ओजपूर्ण होती है और एक कुशल वक्ता माने जाते हैं जिनका 9 नंबर होता है। और इनके प्रभाव में आने वाले जो लोग हैं वो इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं। जैसा मैंने कहा कि ओजपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। स्वभाव से बहुत शीघ्र कार्य करने वाले और तीव्र कार्य करने वाले होते हैं और अपने हाथ में लिए गए कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने की चाह रखते हैं। उच्च कोटि के कार्य प्रबंधक माने जाते हैं, मैनेजर, गुड मैनेजर। और इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि जो कार्य हाथ में ले लें शीघ्र समाप्त हो सके। मेघा सुबह से आती है, दिन भर दौड़ती भागती, फटाफट सारे काम निपटाती। तो ये कैरेक्टर है, नेचर है नामांक 9 का। तो नामांक 9 वालों में स्पष्ट वक्ता होने का भी गुण होता है, परंतु अपना काम निकालना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अनुशासन में रहना अच्छा लगता है, दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते हैं। दुश्मन इन्हें आसानी से परास्त नहीं कर पाते हैं, इसके कारण इनके दोस्त ज़्यादा होते हैं। अपने चंचल व्यवहार के बावजूद थोड़े शिष्ट नेचर के होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, जिस कारण लोग इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना और स्वयं कार्यकर्ता होना पसंद करते हैं। इनके जीवन का जो प्रारंभिक काल है, इनिशियल जो इनकी लाइफ है, स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ, वो हर्डल से भरी हुई होती है, कठिनाइयों से भरी हुई होती है, परंतु अंत में जहाँ तक अपनी कॉन्फिडेंस के बल पे, दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर मुसीबतों पर विजय प्राप्त करते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं नामांक 9 वालों के लिए सावधानियां। तो नामांक 9 वाले जो व्यक्ति हैं वो शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। एग्रेसिवनेस बहुत जल्दी आ जाती है। मुझ में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फटाफट आता है। सहन शक्ति थोड़ी कम है, वास्तव में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार लगता है कि अंक ज्योतिष बहुत सही है, क्योंकि जब अपने आप को चेक करते हैं, आलोचना सहन नहीं कर पाते। खुशामद या चापलूसी से दूर रहना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा कहे कि आप अच्छे, तो भैया उससे खुश मत होइए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें और दूसरों के ऊपर रौब मत जमाइए और धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कठोर मत बनिए। ये कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए, तो हुई नामांक की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वापस मैं आज आपको कुछ और चीज़ बता रहा हूँ कि मनुष्य, आप और हम अपने जीवन में बहुत सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। और शुभ लाभ की इच्छा किसे नहीं होती, धन की इच्छा किसे नहीं होती, सुख शांति समृद्धि की इच्छा किसे नहीं होती। और ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार आपको कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने के बावजूद भी शुभ फल प्राप्त करने में मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है, और आधी सफलता भी असफलता ही कहलाती है। तो क्या कारण है? इसके पीछे ग्रह
और विभिन्न दोषों को मुख्य कारण माना जाता है। वो जो ग्रह दोष हैं वो शुभ फल के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इन बाधाओं को दूर करने का मार्ग बताया गया है। आज ऐसे ही कुछ आसान लेकिन शुद्ध उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जिनको करने से निश्चित तौर पे आपके जीवन में आई जो हर्डल्स है, रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, उन सब का निवारण आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं। पहला, काला कुत्ता शनिदेव के प्रकोप को दूर कर सकता है। इसके अलावा शत्रु बाधा, नौकरी में रुकावट, कर्ज, आर्थिक संकट जैसी कठिन समस्याओं में कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना। अगर शनि का दोष है तो तेल का हलवा खिलाएं, करके तो देखिए। दूसरा, घर की दीवारों पर चित्र जो है, पिक्चर्स जो हैं, सिनेरी जो हैं, वो अपने हमेशा वास्तु के अनुसार ही लगाएं। देवी देवताओं के चित्र के पास में परिजनों के चित्र न लगाएं। घर में हिंसक पशु, डूबती नाव या जो नकारात्मक संदेश देने वाले चित्र हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। भूतिया परिसर, इस तरह की चीजें नहीं लगानी चाहिए। परिवार के सदस्यों का चित्र लगाइए, वो भी फैमिली फोटो हो, प्रसन्न मुद्रा में हो। निश्चित तौर पे आपके घर में प्रेम का वातावरण बना रहेगा। स्नान करने के बाद में जब अपने कक्ष में प्रवेश करें तो सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करें। इससे मनुष्य जो है वो दीर्घायु होता है, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, यश और शक्ति प्राप्त होती है। भूत पिशाच ने कट नहीं आवे, महावीर जहां नाम सुनावे। अगर कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष है, तो कौओं को कुछ भी उनकी रुचि के अनुसार खिलाइए। कभी पनीर खिला दीजिए, नमकीन की गांठें, मिठाई इत्यादि खिलाइए। इससे अनिष्ट हो बचेगा और बाधाएं जो हैं वो हर्डल्स जो खत्म हो जाएंगी। और यदि किसी काम में लगातार असफलता मिल रही हो, काम में मन नहीं लगता हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय समझ लीजिए। कांसे के पात्र में, कांसा एक मटेरियल होता है, कांसे के पात्र में सरसों का तेल भर लीजिए और शनिवार के दिन उसमें अपना चेहरा देख लीजिए, अपनी परछाई देखिए और अपने नाखूनों को देखिए उसमें, और फिर वो तेल और वो कांसे का पात्र किसी को दान कर दीजिए या शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दीजिए। निश्चित तौर पे आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा कष्ट है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ जाना होगा आज। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन आज मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आपकी भी कोई समस्या और आप चाहते हैं उस समस्या का समाधान पंडित जी से, तो आप भी हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।